हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ की नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसे आप मॉक टेस्ट पेपर भी समझ सकते हो बिकॉज इसमें प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन होंगे और प्रॉफिट लॉस के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। बाकी फार्मूले होंगे और एचपी पुलिस के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आपको फंडामेंटल आपको फार्मूले के साथ इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन। और आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है, आपके लिए हेल्पफुल होगी, डैम श्योर है। चलिए मूव करते हैं इसके टॉपिक की ओर। दोस्तों इसका टॉपिक क्या है, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए मूव करते हैं इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का फंडा समझने के लिए इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, छोटा कर देता हूं तो आपको जो है वो समझाने में थोड़ी सी मेरे को आसानी हो जाएगी बिकॉज स्पेस थोड़ा सा कम है। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का फंडा क्या है। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ, ठीक है, और हानि को बोलते हैं लॉस, ठीक है। इतनी सी बात हुई क्लियर। और इसके साथ साथ एक और फंडा होता है, वो होता है आपका डिस्काउंट का फंडा। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, वो होता है आपका बट्टा, ठीक है, बट्टा बट्टा बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ एक और टर्म यूज होती हैं, 2 टर्म और यूज होती हैं। कौन कौन सी आपकी यूज होंगी, सीपी और एसपी। सीपी और एसपी क्या है, वो है आपका सेलिंग प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये आपको याद रखना है। सेलिंग प्राइस होता है यदि आप किसी चीज़ को बेचते हो, यदि आप किसी चीज़ को बेचते हो तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। ये बात हुई क्लियर। यदि आप चीज़ किसी को खरीदते हो, किसी आर्टिकल को या किसी चीज़ को खरीदते हो तो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यदि आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। यदि आप चीज़ को बेचते हो, सॉरी, किसी चीज़ को बेचते हो तो वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। यदि आप किसी चीज़ को खरीदते हो, ठीक है, परचेज करते हो तो वो होगा आपका कॉस्ट प्राइस। ये आपको टर्म जो है वो याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इस इंट्रोडक्शन के बाद एक और बात आती है, प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। दोस्तों प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं। गेन कब होगा या लॉस कब होगा, इसी चैप्टर में आपकी बुक में जहाँ भी आप स्टडी मटेरियल में आपको प्रॉफिट की जगह यदि आपको गेन लिखा है तो भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, उसका मतलब भी आपका प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट कब होता है और आपका लॉस कब होता है, ये सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, इसके साथ साथ आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में ध्यान में बिल्कुल रखना है चीज़ें। दोस्तों जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आपका ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लेस होगा, मीन्स कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा होगा, तो आपका लॉस होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेन लिया दुकान में, ठीक है, पेन लिया दुकान में पेन लिया तो दुकानदार ने, जिस दुकानदार से आपने पेन लिया ना, उसने पेन लिया था आपको दिया, उसने मतलब कि पेन सेल किया, ठीक है, सेल किया तो उसने पेन लिया था आपका, लगभग कॉस्ट प्राइस था उसके लिए, उस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस था, उस पेन के लिए कॉस्ट प्राइस था आपका लगभग 10 रुपये, ठीक है। उसने वही पेन आपको 20 रुपये में बेच दिया। बात हुई क्लियर। क्या बोला मैंने,
आपने पेन लिया दुकानदार से, उसमें आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ दुकानदार को। इससे पहले ये पता होना चाहिए दुकानदार ने, देखिए दुकानदार ने वो पेन लिया था, कॉस्ट प्राइस थी उसकी तब आपकी 10 रुपये। अब दुकानदार ने आपको बेच दिया 20 रुपये, ठीक है। दुकानदार को हो गया, दुकानदार की परसेप्शन देखा जाए तो उसके लिए प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट आपको ये राज का पता नहीं था, आप ये हैं ए, बट आपको पता नहीं था, आपको लॉस हुआ बिकॉज आपको 10 रुपये का कहीं ना कहीं घाटा है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक से आप समझ जाओगे ईजिली। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है, तो आपने वो बाइक ली थी आपने लगभग 90,000 की, ठीक है। बट आपने बाइक ली थी तब 90 इसका सेलिंग प्राइस हुआ, मीन्स कोई भी खरीदने का प्राइस सेलिंग प्राइस है, परचेज का प्राइस सेलिंग प्राइस है। बट आपने वो बाइक कुछ साल चलाई, बाइक अच्छी थी, ठीक है, बाइक अच्छी थी, तो आपने 95,000 में वो बेची, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 5,000 रुपये। 5,000 कैसे निकाला? 95,000 माइनस 90,000, ठीक है, 90,000 निकाला, मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपको ये भी पता लग गया कि आपका प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा वो आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसके अपोजिट आपने बाइक ली, कॉस्ट प्राइस था उसका 90,000, बट आपने 4 साल चलाई, उसके बाद आपने बेच दी, लगभग आपने सेलिंग प्राइस मीन्स आपका बेचने का प्राइस जो था वो था आपका 80,000। अब क्या फंडा है? अब आपका सीपी ज़्यादा हो गया, मीन्स आपने घाटा खाया है, ठीक है। लॉस अब आपका लॉस हुआ है बिकॉज आपने खरीदी तो बहुत प्राइस की थी, मीन्स 90,000 की खरीदी थी, बट बेच दिया आपने 10,000 के लॉस में बिकॉज उसका आपका कोई भी उसका पुर्जा जो था वो टूट गया था। आपके लॉस हुआ आपका लगभग 90,000 में से आपने 80,000 माइनस किए तो लॉस हुआ आपका 10,000 का, मीन्स सीपी माइनस एसपी, ठीक है। आपका ये हुआ फंडा क्लियर या नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। लॉस का फार्मूला होता है, प्रॉफिट का फार्मूला आपको बताया, प्रॉफिट का फार्मूला होता है या गेन का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बता दिया एग्जांपल देकर। नेक्स्ट, लॉस आपको कैसे फाइंड आउट करना है? लॉस सीपी माइनस एसपी, ठीक है। जैसे इस प्रकार से आपको बेसिक सा फंडा समझा दिया गया है। नेक्स्ट, आपको लगभग 9 से 10 फार्मूले याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर देना आएगा। जल्दी से फार्मूले पहले देखते हैं, फिर आप क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी निकालने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट जहाँ है इसे आप गेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट या गेन का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट या गेन का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगला फार्मूला है लॉस का, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब एक और फार्मूला होता है, उसे क्या बोलते हैं? यदि आपको गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएगा, तो आपको याद रखना है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आपका सीपी, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फार्मूला है लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। इतनी सी बात हुई क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट को आपका समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, एक और फार्मूला है, यदि आपने सीपी निकालना है तो आपके पास दिया गया है, प्रॉफिट भी दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दी गई है और आपके पास सीपी भी दी हुई है। तो कैसे आप एसपी डायरेक्ट निकाल सकते हो? तो
तो इसके लिए भी फार्मूला है CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। इसी का बाईसा वर्षा है। यदि आपको CP फाइंड आउट करना है और SP दिया हुआ है तो CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस P परसेंटेज इंटू CP SP, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से लॉस वाले टर्म के लिए है, यदि आपको SP निकालना है तो आपको CP भी दिया हुआ है और लॉस परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे? SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपको CP दिया है, CP फाइंड आउट करना है और SP और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, इसके लिए फार्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस L% मीन्स लॉस परसेंट अपॉन इंटू SP। ये आपको फार्मूला लगाकर इस प्रकार से क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे सभी के सभी फार्मूले और फंडामेंटल से बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीधा ट्रिक से आता है। ट्रिक से क्वेश्चन क्या है? यदि आपको किसी भी आर्टिकल, इफ एन आर्टिकल, सीधा आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है। इफ एन आर्टिकल एट कि कोई भी आपका गेन है, गेन परसेंटेज उसमें 35% है फॉर एग्जांपल। ठीक है। इसी प्रकार से इफ एन आर्टिकल तो इसमें लॉस है आपका 35%, लॉस 35%। ठीक है। ये अलग टाइप है, तीसरा टाइप, और ये चौथा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब आपने सीधा ही SP कैसे निकालना है? SP कैसे निकालना है? इसमें SP का पहली कंडीशन में फार्मूला है SP इज इक्वल टू 35 का 135 आपको याद रखना है इंटू CP। दूसरे का फार्मूला, यदि आपको लॉस परसेंटेज 35 हुआ है तो आपको याद रखना है CP इज इक्वल टू 65% CP। ठीक है। ये फार्मूले भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट ट्रिक। ये है आपकी लगभग फोर्थ टाइप के क्वेश्चन। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो डायरेक्ट हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट है। डायरेक्ट मीन्स यदि कोई पर्सन है, आप हो, ठीक है, पर्सन है, तो आपने दो चीज़ें खरीदी। क्या बोला मैंने? दो चीज़ें खरीदी आपने। एक में हुआ आपका सेम परसेंट, एक या दो। ठीक है। एक चीज़ ये है, एक दूसरी है। एक पहली चीज़ है आपकी टेलीविज़न, दूसरी है आपकी फ्रिज। ठीक है। दोनों में आपको पहले में हुआ आपको P% का प्रॉफिट, दूसरे में हुआ आपका लॉस। ठीक है। बट आपको 10% ही लॉस हुआ, 10% ही आपको इसमें प्रॉफिट हुआ। आपको पता लगाना है कि आपका हमेशा, आपको याद रखना है इस कंडीशन में हमेशा आपको लॉस होता है। ठीक है। लॉस परसेंटेज आपको निकालनी है। तो क्या है इसका फार्मूला? कॉमन जितना भी हो, मीन्स ये x है, ये भी x है, x% ही आपको प्रॉफिट हुआ, x% ही आपको लॉस हुआ। ठीक है। इसे डायरेक्ट आपको याद रखना है। लॉस परसेंटेज x अपॉन 10 करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में आपको ये ट्रिक है। लॉस परसेंटेज हमेशा आपको, यदि आपने दो चीज़ें खरीदी हैं तो एक में आपका प्रॉफिट हुआ, सेम प्रॉफिट हुआ, एक में सेम लॉस हुआ, मीन्स x% ही प्रॉफिट हुआ, x% ही लॉस हुआ। ठीक है। उसमें डायरेक्ट आपको लॉस ही होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। लॉस कितना होता है वो ही x, आपको x अपॉन 10 होल का स्क्वायर, ये आपको फार्मूला याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंडा जरूर समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट फिफ्थ टाइप की ओर चलते हैं। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आते हैं? कोई भी ट्रेडर है, ठीक है, व्यापारी है, उसने कोई भी आपकी चीज़ें किसी भी कॉस्ट प्राइस से सेल करी हैं, आपको बेची हैं। ठीक है। बट उसने जो है वो आपका बट्टा जो होता है, आपका किलो का बट्टा होता है,
आपका 2.5 किलो का बट्टा होता है, वो आपने फॉल्स वेट उसने यूज़ किया। ये क्वेश्चन भी आपका एचपी पुलिस में कई बार आ सकता है या आ चुका है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो उस बंदे को गेन परसेंट निकालने के लिए फार्मूला है सीधा सीधा एरर मीन्स फॉल्स वेट एरर अपॉन ट्रू कितना होता है मीन्स किलो का बट्टा है, ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। ये आपको याद रखना है। तो उसकी गेन परसेंटेज इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बंदे का बट्टा जो था वो पूरे 1 किलो का था, मीन्स 1000 किलो का बट्टा था। उसने यूज़ किया 975 ग्राम, ठीक है। बट उसने यूज़ करना था, ट्रू था उसका 1000, उसने यूज़ किया 975। तो एरर 975 आपने यहाँ पर लिखना है 975। तो आपने यहाँ पर ट्रू वैल्यू लिखनी है। ट्रू वैल्यू था आपका 1000 था टोटल, 975 यहाँ पर इंटू 100। इसी प्रकार से आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके आपने जो है वो गेन परसेंटेज निकाल लेनी है उस बंदे की, क्या है उसकी गेन परसेंट। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये फंडा भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालने के लिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस 110 है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 123 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि आपको बेसिक आते हैं तो ही आप टिपिकल क्वेश्चन को टैकल करने का दमखम रख पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूं अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जानने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक छोटा सा कर देता हूं, बिकॉज हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी होती है। चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। क्या बोला है इसमें आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 110 है, ठीक बोला कि नहीं। नेक्स्ट आपका सेलिंग प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस है 110 और सेलिंग प्राइस है आपकी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 123.20, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट फंडे की। नेक्स्ट फंडा आपका क्या है, जल्दी से उसे फाइंड आउट करिए। कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब आपको देखना है कि इसे लॉस हुआ या आपका प्रॉफिट हुआ। सामने दिख रहा है, बंदे ने बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, मीन्स इसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। हुई बात क्लियर, ठीक है। अब 123.2 में से आपने 110 माइनस करना है, ठीक है। हुई बात क्लियर, 110 माइनस करना है। तब आपकी इतनी सी वैल्यू क्लियर करके आई आपकी 13.2, ठीक है। बंदे को प्रॉफिट हुआ है 13.2 का। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, बंदे ने बोला है हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आता है तो वेल एंड गुड, यदि आपको नहीं आता है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज के या प्रॉफिट एंड लॉस के जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको जो है वो आपको फार्मूले लर्न करने हैं, फिर ही आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कॉपी पेन हाथ में लेना, ठीक है। पहले आप माइंड में क्वेश्चन के जितने भी फार्मूले बन रहे हैं वो आप माइंड में फिट करो, फिर ही क्वेश्चन सोल्व करने का मादा रखना। क्या है क्वेश्चन का सोल्व करने का परफेक्ट तरीका। पी की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू 3.2, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 110 इंटू 100। हुई बात क्लियर या नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा फंडा। तो ये पॉइंट है, पॉइंट का नीचे गया तो यहाँ पर 1 जीरो एक्स्ट्रा होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब 132/11, यदि इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने क्वेश्चन का जवाब जो है वो दे दिया होगा। तो 12% इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ फिर आपको छोटा करके समझाता हूँ। क्या है
इस क्वेश्चन का फंडा। एक कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। सेलिंग ए चेयर फॉर 873 मेक्स ए लॉस ऑफ 10% टू सेलर। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। इसमें क्या फंडा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 873, लॉस्ट परसेंटेज दी हुई है आपकी 10%। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझाने की मैं फुल जोड़ कोशिश करता हूँ। क्या है इसका फंडा, क्या है, सेलिंग प्राइस दी हुई है। ये भी फार्मूले मैं आपको पहली स्लाइड में करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 873। ठीक है, लॉस परसेंटेज दी हुई है 10%। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को सीधा फाइंड आउट करने का फार्मूला भी आपको पहले ही समझा चुका हूं, यहां पर लिख देता हूं एक बार और। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन लॉस परसेंटेज को 100 में माइनस करना है। तो जल्दी से वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालने का आप देखिए क्या है फंडा। 100 इंटू 873। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 100 में से लॉस परसेंटेज कितनी गई, लॉस परसेंटेज है आपकी 10, 90 आया आपका, 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट फंडा क्या है, यदि आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9 से 873 कैसे जाएगा, 9 9 81। ठीक है, फिर आपका हो गया 7 3 का 797 इंटू 10 970 970 इज द राइट आंसर। मीन्स कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 970। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का जवाब आता होगा और क्वेश्चन का जवाब आपने सीख लिया होगा कि कैसे क्वेश्चन का जवाब जो है वो देना है और कैसे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब है, क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है फंडा और कैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए क्या है क्वेश्चन का जवाब और कैसे इस क्वेश्चन को आपने देखना है। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि आपने ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करिए। तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं क्या है इस क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने क्वेश्चन का जवाब फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है, 2 फार्मूले लगेंगे। ठीक है, 2 फार्मूले कौन कौन से, सिंपल सा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट फार्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस एल परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, कॉस्ट प्राइस। यही फार्मूले के साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि आपका x है। हुई बात क्लियर। अब 110 वाला आपको समझाया था कि इसे आप कैसे कर सकते हो। इसे आप वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। दोनों का फंडा एक ही है, क्या है, वैल्यू पुट कीजिए। प्रॉफिट कितना है इसका, यदि हमने यहाँ पर पुट किया P परसेंट की जगह किया तो 10 प्लस 100 कितना हुआ, 110। 110 अपॉन 100, CP कितना है, x। कंडीशन हम लिख रहे हैं जो भी आपको एग्जाम में, जो आपकी क्वेश्चन में बताई गई है। 100 प्लस आपका P परसेंट कितना है, 110। 110 अपॉन 100 आपका CP कितना है, x। हमें पता नहीं है CP कितना है। अब इसमें नेक्स्ट माइनस लिखिए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी ट्रिक के साथ ही दिया जाएगा। अब लॉस परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंटेज आपका 5 5 90 माइनस 5 100 माइनस 5 95 95 x क्यों आया, बिकॉज CP हमने मान रखा है x अपॉन 100। ठीक है, अब उसे बंदे को 75 अधिक मिले हैं,
पैसे 75 अधिक मिले हैं, गोट 75, वो 75 आपको इक्वल टू करके 75 यहाँ पर लिखना है। सिंपल सा फंडा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आ चुका होगा समझ। नेक्स्ट, आपने x अपॉन 100 ले लेना है कॉमन। कॉमन लिया, 110 माइनस 95 कितना आया आपका 15, 15 आया आपका इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब 15 से 75 कटा तो 5x इज इक्वल टू 500। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया था, हमने माना था x। अब आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी को आता होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, उम्मीद करता हूँ आप इसे टैकल करोगे ही करोगे। क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक। रमेश ने एक गाय 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया है। इस गाय का उसमें कितने रुपए की खरीदी थी। रमेश मेड ए प्रॉफिट 4% बाय सेलिंग ए काउ 8,580 फॉर हाउ मच डिड ही बाय दिस काउ। इसमें दिया गया है, सिंपल सा फंडा है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 8,580 इसका सेलिंग प्राइस है। अब लॉस परसेंटेज, लाभ परसेंटेज है सॉरी, पी परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। ठीक है, 4% इसका प्रॉफिट परसेंटेज है। सिंपल सा फार्मूला लगाना है आपको। यदि आपको सेलिंग प्राइस दिया है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, तो आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है डायरेक्ट, इसके लिए भी आपको फार्मूला पहली स्लाइड में समझा चुका हूँ। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला 100 इंटू SP, जैसे मेरे को याद है आप भी वैसे ही आप कर सकते हो। ये फार्मूला हो गया क्लियर आपका। ठीक है, देन वैल्यू सिंपल सी पुट करिए, 100 इंटू सेलिंग प्राइस की वैल्यू 8,580 अपॉन ये कितना हुआ 100 प्लस वैल्यू कितनी है 4। नेक्स्ट 100 इंटू 8,580 अपॉन 104। यदि आप इसे सोल्व करोगे, इस ऐसी कंडीशन को आपको खुद को सोल्व करना है। यदि आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 8,240। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा 8,250 आएगा इसका 8,250। ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 4th का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको घर के लिए देना है। सभी क्वेश्चन का जवाब आपको ये 5वां आपको आता होगा, और इसके अलावा डिस्काउंट के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट खुद ही प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो क्वेश्चन का जवाब देखिए क्या है इसका फंडा और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी आपका जवाब होगा। कई क्वेश्चन कोई कैंडिडेट इसका सॉल्व करेंगे और कई नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे वो उनका अपना लॉस है, जो करेंगे उनका अपना है फ़ायदा है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।